नमस्कार, आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा। मैं हूं धर्मवीर योगी। आज गांव आट्टा में जसवीर के निवास स्थान पर पहुंची कुमारी शैलजा, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय प्रभारी कांग्रेस छत्तीसगढ़ का, व असंध के विधायक श्री शमशेर सिंह गोगी व नरेंद्र सागवान व भीम सिंह राठी गुड़गांव का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर गणमान्य लोग व ग्रामीण भी मौजूद रहे। आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा। पल पल के अपडेट के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटका की जीत पे क्या कहोगे? कर्नाटका की जीत पर हम सभी कर्नाटका वासियों को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने झूठ को नकारा है और सच्चाई को अपनाया है। जो नींव राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रखी थी, उसको उन्होंने पुख्ता किया और राहुल जी की बात को माना, खड़गे जी की बात को माना और कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी तक ने बीच में धर्म लाने की कोशिश की, लोगों को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने धर्म का नारा लेते हुए कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया। जैसे कि मैम एक बात चली थी, बजरंग बली ने तो आपको लोगों को संजीवनी दे चुके हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? जी बिल्कुल, बजरंग बली कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, वो सच्चाई के हैं। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया और संजीवनी कर्नाटक के लोगों को दी है। अब जो इतना व्यापक भ्रष्टाचार 40% कहा जाता है वहाँ पर फैला हुआ था, भाई को भाई से अलग कर रहे थे, धर्म के नाम की राजनीति होती थी, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब उन सब बातों से हटकर लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और कांग्रेस को इतना बढ़िया बहुमत दिया है। भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की सीटों से आधी रह गई हैं, कांग्रेस की उनसे डबल सीट हैं और अब असलियत सामने आएगी। पूरा हमारा अंतिम सवाल रहेगा। हाँ जी, जैसे कि 2024 को क्या कहोगे उसको लेकर? 2024 के लिए हम सब पूरी मेहनत करेंगे। लोगों का मन है, लोगों का मूड बदला हुआ है पूरे देश में और ख़ास तौर से हरियाणा में। हम लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और लोग हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता बहन कुमारी शैलजा जो जनरल सेक्रेटरी है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की छत्तीसगढ़ की प्रभारी है। जैसे हमने एक अनुमान भेजा था ना, रणदीप सुरजेवाला, वो कर्नाटक को जिता के लाया है और अब ये देवी जो है ये भी छत्तीसगढ़ को जिता के लाएगी और पूरे देश में हरियाणा का नाम ऊंचा करेगी। और मैं बहन कुमारी शैलजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार जो है सबके साथ साझा करें। ये बिल्कुल अपने विचार से विधायक आपके जाने माने भाई गोगी जी हमारे साथ, और विधायक भाई मेजर नरेंद्र सागवान जी और अन्य साथीगण, गांव के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, नौजवान साथी, जसवीर जी गोगी जी के साथी हैं, हमारे सबके साथी। हर जगह कांग्रेस पार्टी के लिए पहुंचते हैं। कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और हमें जसवीर जी पर, इन जैसे साथियों पर बहुत बहुत नाज है। सबसे पहले मैं आप सब से, खास तौर के मेरी बहनों से और महाशय जी जो अभी चले गए, माफ़ी मांगना चाहूँगी। जो इतनी देर से आपके बीच में आए हैं, मैं समझ सकती हूँ कि इतनी देर प्रोग्राम के लिए इंतज़ार करना और जो मन में शौक़ होता है, वो शौक़ एक तो देर होती है, एक बहुत देर होती है, तो वो शौक़ भी थोड़ा थोड़ा ठंडा होता है। लेकिन उसके बावजूद आप इतनी संख्या में इतनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता आखिरी छोर का गांव है, जमुना जी
यहाँ से कितनी बस इसके बाद तो फिर जमुना जी रही है। तो कारण वरना तो पता नहीं आटा गांव में आना होता नहीं होता, लेकिन आपके शुक्रगुजार है कि आप यहाँ पर आखिरी छोर के गांव में लेकर आए और अपने सभी साथियों से मिलने का मौका दिया है। अपना तो अच्छा पुराना नाता है और हम तो फिर वही बात तो मैं तो गया योगी जी ने कि जसवीर जी चाय पिलाना चाह रहे हैं, भाई गाँव में आओ और चाय पियो। अब यहाँ पे तो आपने इतनी बढ़िया ये सभा कर रखी है, साथियों को मिलाने का इतना मौका दे दिया और अपनी बात कहने का मौका दे दिया। तो आप सबको मैं यही कहूँगी कि समय के बदलाव को आप देखिए। जो हमारे देश की हवा, हमारे देश की फिजा बदल रही, क्यों फिर बदल रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की झूठ से, इनके जुमलेबाजी से आज जनता तंग आ चुकी है। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी, बहनों को पता है कि महंगाई का सबसे ज़्यादा असर वो घर के खर्चे पर पड़ जाता है, बच्चों की पढ़ाई पर पड़ जाता है, खर्चे निकालने मुश्किल होते हैं। और चाहे गरीब से गरीब हमारा तबका हो, दलित है, पिछड़ा है, जो मजदूर हैं, उनके लिए आज के दिन इस महंगाई के दौर में घर चलाना कितना मुश्किल है। बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, किसान इतनी मेहनत करता है, आज किसान की जो दुर्दशा हो रही है। कितने महीने साल भर किसान बैठे रहे, बॉर्डर पर बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर, दिन रात, गर्मी में, सर्दी में। बल्कि याद है गोभी जी अपन नए साल पे सारी रात किसानों के साथ अपन ने बताई, 31 दिसंबर और 1 की रात किसानों के बीच में इतनी ठंड में लोग वहाँ पर डटे रहे। लेकिन आखिर में उठाए भी जब किसान, तो झूठ के आधार पर उठाए। इस सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों को झूठ बोला। आज तक ना एमएसपी, ना कमेटी, ना कुछ बात, ना कोई धोखा, हर बात में धोखा। तो हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। शुरू में जब आए 10 साल हमारे हो गए, लोगों को लगा कि कोई नई बात लाए हैं। मोदी जी के बारे में इतना कुछ जानते नहीं थे। जब कहा गया कि सबकी जेब में 15-15 लाख जाएंगे, तो लोगों को लगा कि भाई शायद आ जाएं, और भाई इतने पैसे मुफ्त में आए तो किसको बुरे लगते हैं। मुफ्त में आ रहे थे पैसे, सारे खुश, माताएं बहनें खुश। लेकिन मिला क्या? मिला नोटबंदी। जो पैसे थे, बचा रखे थे, वो भी छीन लिए, जेब में खाली कर दी। अच्छा, अगली बार जब चुनाव आया तो 2019 में सब लोग कहते थे कि बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। अब इन्होंने क्या किया? पहले तो किसानों को बरगलाया, अब भाई हम आपको साल के 6,000 रुपये देंगे, और फटाफट 2 किश्त जारी कर दी। जनवरी में कर दी, मार्च में कर दी। किसानों को लगा कि भाई जेब में 4,000 तो आगे और आएंगे, ये चलो मोदी के नाम के मिल गए। अगला चुनाव आया जब 2019, तो उस टाइम इन्होंने क्या कह दिया? भाई 75 पार। लोगों को फेर लगा कि ये तो लेके जाएंगे, 10 की 10 सीट जीत के पार्लियामेंट की, अब तो ये लेके जाएंगे। 75 पार कह रहे हैं तो 75 पार। फिर वही झूठ 4 महीने में निकल आई, क्योंकि कहाँ 75 पार और कहाँ इनकी सरकार भी नहीं बननी थी। मिली जुली सरकार बनाई, और आज कोई भी कहीं भी जाए, जैसे अभी पूछा था, सबके अंदर की आवाज निकलती है कि अब क्या वोट नहीं देंगे। चाहे लोकसभा है,
मोदी जी की है चाहे विधानसभा है, खट्टर जी, अब तो लोग इंतजार में बैठे हैं। चलो क्या नाम है, तो ये है क्योंकि लोगों को इन्होंने ठगा है, झूठ बोला है, और आज के दिन भी जब ये झूठ बोलते हैं तो इनको जवाब मिलता है। कर्नाटक में आपने देखा, मोदी जी ने जब कहा कि बजरंग बली का नाम लो और वोट दो, तो भाई बजरंग बली इनका तो है नहीं, बजरंग बली तो सबका है। और बजरंग बली ने दिखा दिया कि मैं मोदी के साथ नहीं खड़ा, मैं तो कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ। ये सोच नहीं सकते थे कहीं की सरकार जाएगी इस तरह से, क्योंकि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट लिया है इन्होंने। पर अब असलियत सामने आ गई है। आने वाले समय में आपने ये सारी बातें देखते हुए, समझते हुए, और मेरे समझाने की बात नहीं, आप तो समझे बैठे हो, मेरे को तो लग रहा है आप चुनाव पहुंच गए, सारे समझे बैठे हैं। अगला चुनाव कब आएगा, तो खैर आप सबका मैं एक बार फिर धन्यवाद करती। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, आपने हमारा स्वागत किया। जसवीर जी, बहन कुमारी शैलजा जी आपके निवास स्थान पे पहुंची थी, इसको लेकर क्या कहोगे आप? हम उनका शुक्रगुजार है, वो हमारे यहाँ आए, बड़ा हमारा सौभाग्य है, गांव का भी हमारा भी, इतनी बड़ी नेता हमारे यहाँ पहुँची। सर जैसे कि अभी फिलहाल कांग्रेस ने कर्नाटका में चुनाव जीता है भारी बहुमत से, इसके लिए क्या कहोगे आप इसके बारे में? इसके लिए तो ये कहेंगे आगे भी ऐसा ही होगा, सारे भारत में इसका इफेक्ट पड़ेगा, और झूठी सरकार से लोगों ने मन भर गया सबका, और इसे पीछा छुटाना चाह रहे हैं सब। 2024 के लेकर क्या कहोगे? 2024 में कांग्रेस पार्टी पूरी मेहनत करके हर इस सरकार को दबाने का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी।